नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय भारत पाकिस्तान के युद्ध की सब बातें कर रहे हैं। मार्केट में भी लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईज अभी तक तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एफआईज आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो क्रिएट हो चुका है इंडिया पाकिस्तान की वजह से। अब एफआईज का पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा कि एफआईज आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कई एक्सपर्ट से बात हुई कि कहीं एफआईज भारत छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मई में अभी तक 11,656 करोड़ रुपए का एफआईज ने इन्वेस्टमेंट किया। अप्रैल में एफआईज ने करीब 2735 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अप्रैल के इन्वेस्टमेंट में दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि 11 अप्रैल तक लगातार एफआईज माल बेच रहे थे, 1 अप्रैल से लेकर। लेकिन 12, 13, 14 की छुट्टी थी। 15 अप्रैल से आके एफआईज ने एक भी दिन सेलिंग नहीं की, पूरे अप्रैल में बाय करते चले गए। और अगर आप देखोगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट फिगर 15 अप्रैल से लेके और जो करीब 8 मई तक की आई है, वो करीब 50,000 करोड़ रुपए की है। तो अब ये 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रिस्क पे तो नहीं आ गया एफआईज का? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये 50,000 करोड़ रुपए कहीं ऐसा तो नहीं वो रिवर्स कर दे अचानक से और मार्केट धड़ 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 करके फिर गिर जाए। तो ये एक रिस्क है। अब ये रिस्क कैसे क्रिएट होता है? एफआईज अभी तक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफआईज को नहीं दिख रहा है पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान की क्या बातें हो रही हैं, कितनी इंटेंस बातें हो रही हैं, एस्केलेशंस हो रहे हैं। यहाँ से ड्रोन छूट रहे हैं, वहाँ से ड्रोन छूट रहे हैं, वहाँ से मिसाइल छूट रही है, यहाँ से मिसाइल छूट रही है। बावजूद उसके वो इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या ऐसी ग्रोथ स्टोरी है उनको जो दिख रही है, जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही है? तो एफआईज की को जो स्टोरी दिख रही है, जितनी हमारी एक्सपर्ट से बात हुई, तो उनका कहना है कि देखो, एक तो डॉलर इंडेक्स अच्छे लेवल पर आ गया, तो उसकी वजह से इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, उनको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी लग रही है। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट उनको बहुत पहले से पता है कि ये चलते रहते हैं, ये नई बात नहीं है। तो इसके लिए वो डर नहीं रहे, क्योंकि उनका कहना है कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्फ्लिक्ट कई बार चलते रहते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं है कि साउथ कोरियन मार्केट से ज़्यादा पैसा निकाला हो, वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे देशों के चलते रहते हैं, इनफैक्ट अमेरिका के खुद के चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो इसलिए एफआईज अभी इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, एफआईज सोचते ज़रूर हैं। जब एफआईज को फ्लो रोकना होता है तो क्या पॉइंट्स होते हैं? वो पहला पॉइंट यही होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क। जियोपॉलिटिकल रिस्क में दो तरह के रिस्क होते हैं। एक कि पड़ोसी देश या किसी देश से उस देश की जहां वो पैसा लगा रहे, उस देश की दुश्मनी तो नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भारत पाकिस्तान के केस में उनको लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है कि आपका विदेशी नीति में या किसी और चीज़ में आपका, या आप इंटरनल रिस्क भी हम कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क जिसको बोलते हैं, कि पॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है। कि एक होता है कि किसी देश में कभी भी प्रधानमंत्री बदल जाता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में ही देखते हैं कि कभी भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री उच्च पद पे आ जाते हैं, कभी सेना का हेड उच्च पद पे आ जाता है। तो ये बदलते रहते हैं। इसकी वजह से एफआईज को अपनी साइकोलॉजी बदलनी पड़ती है, वो उस देश को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाते लंबे समय तक। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दूसरा रिस्क उनको लगता है करेंसी रिस्क। जैसा कि हमने देखा कि रुपी अप्रिशिएट होना शुरू हुआ डॉलर के मुकाबले, 87 से 88 से करीब करीब और 84-85 की रेंज में आ गया। तो उसकी वजह से एफआईज का रुझान इंडिया में बढ़ा। अब अगर रुपया रिवर्स हो जाता और 87-88 पर दोबारा लौटता है तो एफआईज को सोचना पड़ेगा। तो हालांकि ये रुपया भी जब ही गिरता है जब एफआईज का आउटफ्लो आता है, तो ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। तो अगर रुपया किसी वजह से कमज़ोर होता है और एफआईज फ्लो की वजह से नहीं होता है, तो एफआईज जरूर टेंशन में आएंगे। तीसरा, अगर किसी वजह से ग्रोथ सुस्त होने का डर एफआईज को लगने लगे, तो अभी उनको फिलहाल इंडिया में ग्रोथ सुस्त होने का डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं। जिनमें अगर देखें तो इंडिया ने यूके के साथ डील की, इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील कर रहा है, इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करने वाला है। इंडिया के लिए क्रूड ऑयल बड़ा फेवर में चल रहा है क्योंकि वो ऊपर नीचे पड़ा हुआ है। साथ ही डॉलर करेंसी का मूवमेंट अभी फेवर में जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, सारी कमोडिटीज़ अभी भी नीचे है। लेकिन यही एक सबसे बड़ा रिस्क भी है कि भारत पाकिस्तान टेंशन से ज़्यादा बड़ा रिस्क क्या है? तो वो यही है कि अगर कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर आ जाती हैं तो भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये एफआईज के कंसर्न होते हैं।
जब वो एक देश में इन्वेस्ट करते हैं। और फिलहाल भारत में ये कंसर्न अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये कंसर्न पैदा हुए ड्यू टू भारत पाकिस्तान टेंशन, तो डेफिनेट सी बात है कि एफआईएस को मूड बदलते हुए देर नहीं लगेगी। तो अब यही देखना होगा कि ये जो भारत पाक टेंशन है, एस्केलेशन है, ये किस पॉइंट पर जाकर रुकता है, और उस पॉइंट पर जब तक वो रुकेगा, जब तक हमारा कितना डैमेज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हुआ तो उसको एफआईएस किस नज़र से देखेंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।